Good morning, students. Today we will study the physics of class 12th, first chapter, electric charges and fields. Here, first we understand what is the electrically charge. हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि चार्ज किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वह शो करता है। मीन्स अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज इज द charge is the property of material due to which exerts or experienced the influence of electric or magnetic effects. तो जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया है कि चार्ज क्या है, तो चार्ज किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या शो करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि चार्ज को यदि हमें मेजर करना है तो उसकी ये साई यूनिट क्या होती है। एक्चुअली चार्ज को इन्वेंट करने वाला जो सबसे पहला साइंटिस्ट थे वो थे कूलम, इसलिए उन्हीं के नाम पे चार्ज की जो एसआई यूनिट है वह कूलम रख दिया गया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डिनोटेड बाई कैपिटल सी। इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, और उसको हम लोग किसे सी से डिनोट करते हैं। तो ये चार्ज है। अब इसका कुछ हम लोग रियल लाइफ से भी देख सकते हैं कि चार्ज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं या कैसे फील कर सकते हैं। जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं एक दूसरे से तो वह लाइटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अटैक करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस मटेरियल में, उस ऑब्जेक्ट में या उस सब्सटेंस में चार्ज क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को यदि हम देखें तो जनरली चार्ज दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है निगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखोगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो यहां पे दो टाइप का चार्ज हमें मिला। फर्स्ट मिला निगेटिव चार्ज और सेकेंड मिला पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट निगेटिव चार्ज और सेकेंड पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन, जबकि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन पे होता है। दोनों चार्जेस में सिर्फ नेचर का डिफरेंस होता है, बट दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह सेम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ
both charges is denoted by E. E means elementary charge. What is the E? E means elementary charge. और इसके पहले अगर प्लस माइनस लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव ई है तो यह प्रोटॉन के लिए चार्ज होगा और निगेटिव ई है तो यह इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज होगा। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वह मैग्नीट्यूड होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, और यदि प्रोटॉन है तो वह पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ज के बारे में या इलेक्ट्रिकली चार्ज के बारे में या इसका एक डिटेल्स था जिससे आप चार्ज के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और भी चार्ज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि जानते हैं इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसमें चार्जेस का ट्रांसफर होता है। एक दूसरे से चार्ज पहले से दूसरे में या दूसरे से पहले में चार्ज का ट्रांसफर होता है। उसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर उसके बिहाफ पे देखा जाए तो यह दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज static electricity and second is current electricity. First is static electricity and second is current electricity. फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चार्ज के फ्लो होने से, यानी कि जिसमें चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होता हो और तब जाकर के अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो तो उसको हम बोलते हैं उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जब चार्ज फ्लो हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो हो रहा है तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और जिसमें चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो नहीं हो रहा है बट इलेक्ट्रिसिटी अगर क्रिएट हो रही है उसमें तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when the charges are not in the position of rest is called, where charge are in the position of rest is said to be static electricity। मीन्स इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं when या the type of electricity, the type of electricity when position of charge
इज रेस्ट। चार्ज जो पोजीशन है वह रेस्ट पोजीशन में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। while the types of electricity in which position of charge in motion is called current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसमें चार्ज की पोजीशन रेस्ट में है तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहेंगे कि वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और जिसमें चार्ज की पोजीशन मूविंग स्टेट में है तो उसको हम लोग कहेंगे वह करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपने यहाँ देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी को भी दो कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी में देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो यहां पर देखोगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मीन्स यदि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों ही निगेटिव चार्ज हैं, अगर उन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वह रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज ये पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज ये निगेटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव है या हो सकता है दोनों ही निगेटिव हो, या अगर ये भी पॉजिटिव है, या मान लेते हैं कि दूसरा ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो उस सिचुएशन में अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसा रिपेल करते हैं। और ये भी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी ए डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरी जो कंडीशन होती है, दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट each other. Unlike means if one is positive or another is negative, या first is negative and another is positive, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ये एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों ही ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को
कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये दो टाइप की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है कि चार्ज आर कंजर्व्ड। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है चार्ज आर कंजर्व्ड। चार्ज आर कंजर्व्ड। चार्ज आर कंजर्व्ड से मतलब यह है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली यू कैन चेंज इट्स फॉर्म, मीन्स पॉजिटिव को निगेटिव में और निगेटिव को पॉजिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। तो हाउ टू चेंज पॉजिटिव इंटू निगेटिव और निगेटिव इंटू पॉजिटिव? तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि व्हेन एटम रिलीज और लीव द इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज और लीव द इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, बाहर निकालता है, रिलीज करता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड इफ एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को वह रिसीव करता है, लेता है, तो वह निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब कोई दो एटम जब आपस में संपर्क में आते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे एटम में चले जाए तो फर्स्ट एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला, और दूसरा जो एटम है उसने उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है, इसलिए वह क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। बट उसमें हुआ क्या, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले दूसरे वाले में चले गए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ टोटल जो चार्ज था या चार्ज का जो अमाउंट था उसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो उसको ही बोला जाता है चार्ज आर कंजर्व्ड, या इनकी संख्या हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। नेक्स्ट है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर से मीनिंग है कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उनके, किसकी हेल्प से, उनके साइन के साथ में, उनके साइन के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव ऐड करेंगे तो भी माइनस हो जाएंगे। लेकिन यदि दोनों ही निगेटिव हैं तो ऐड होंगे बट वो निगेटिव ही रहेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ऐड होंगे, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट है चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड से मतलब है कि इट स्टेट्स द टोटल चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्जेज। इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस का टोटल जो चार्ज होगा वह हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट के बराबर होगा। और इसको हम लोग किसे डिनोट कर सकते हैं, और Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर n इन पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 and so on। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और जो इसमें E है, एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहेंगे। ये एलिमेंट्री चार्ज होगा। और n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफाइनाइट का। तो यह चार्ज का क्या है, ये क्वांटाइज होना कहा जाएगा।
मीन्स इसको हम डेसिमल में, फ्रैक्शन में किसी चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये हम लोगों ने देखा चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना चाहिए। अब हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बात की थी उनका नाम था कूलम्ब्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बात की थी उनका नाम था कूलम्ब। तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो इस टाइप के फोर्स की जो स्टडी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे कूलम्ब। तो उन्होंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force is the attraction or repulsion force between two charges। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह किसी भी दिए गए दो चार्ज के बीच में लगने वाला कौन सा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, इस पे हमें ध्यान देना है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। तो अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन ये तब होता है जब दोनों टाइप के चार्ज क्या हो, दोनों टाइप के चार्ज यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, दोनों टाइप के चार्ज यदि निगेटिव निगेटिव होंगे तो उसमें रिपल्सन फोर्स होगा, और ये दोनों टाइप के चार्ज डिफरेंट नेचर के होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें कि फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस will be repulsive force, while between unlike charge will be attractive force। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए कि ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो हैपन हो रहा है, ये दोनों के फोर्स में जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब ने कूलम्ब्स लॉ के नाम से उन्होंने एक लॉ दिया था, और उस लॉ की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी दिए गए दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वह अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, ये पता करने के लिए कूलम्ब्स ने एक कूलम्ब लॉ के नाम से एक रूल दिया था, और उस रूल को कूलम्ब लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यह रिपल्सिव फोर्स है और यहाँ का जो फोर्स है वह अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ का फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है जबकि यहाँ का फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। तो इन फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ पढ़ना होगा।
अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।